हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग सिविक्स का जो चैप्टर नंबर 3 का ऑल ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों, लेकिन चैप्टर नंबर 3 का हमने आज ऑब्जेक्टिव लाया है। कितना? चैप्टर 3 यहाँ पे चैप्टर जो है, यहाँ पे चैप्टर 2 है, इसको क्लीन करके लिख लेना आप लोग। चैप्टर 3 कितना था? चैप्टर 3 है जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष। लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष। चैप्टर यहाँ पे 3 हो जाएगा। चैप्टर कितना हो जाएगा? चैप्टर 3। और यहाँ पे जो सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कार्यप्रणाली नहीं होगा, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष हो जाएगा। ये थोड़ा यहाँ पे गलत है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 3 का, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष, यानी चैप्टर 3 का जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो आज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और ये क्लास 10 का सिविक्स है, यानी राजनीतिक शास्त्र। क्लास 10 का राजनीतिक शास्त्र क्या है? राजनीतिक शास्त्र यानी सिविक्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिविक्स। तो बिना कुछ देर किए चलो शुरू करते हैं आज के सेशन। और आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, कि पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। तो आप लोग जानते होंगे कि पहली बार जब देश हम लोग का आज़ाद हुआ तब से सिर्फ जो कांग्रेस पार्टी थी उसी का सरकार था। किसका? कांग्रेस पार्टी का सरकार था। लेकिन जब भी आप लोग जानते हैं कि 1871 में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन देश में बहुत गरीबी बढ़ गई थी, जिस कारण से जयप्रकाश नारायण यानी जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था कि वहाँ आंदोलन कर दिया था, जिसे बिहार के हुए छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था उसी समय जब जो देश में आपातकाल भी इंदिरा गांधी लाई थी। उस समय इंदिरा गांधी का कार्यकाल था। तो पहली बार जो बना था वो पहली बार बना था 1977 में। देश में गैर कांग्रेस सरकार कब बना था? तो 1977 में पहली बार बना था। और उसके नेता कौन बने थे? नेता बने थे मोरारजी देसाई। पीएम कौन बने थे? मोरारजी देसाई बने थे। इनको 330 सीट मिली थी कुल 543 में से, मोरारजी देसाई को अकेले, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो आप लोग जानते हैं बहुजन समाज जिसका हाथी छाप है, उसके संस्थापक थे काशीराम। क्या थे? काशीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम थे। अब बताइए कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन होंगे? तो कांग्रेस के पार्टी के ए.ओ. ह्यूम। क्या थे? ए.ओ. ह्यूम। अब प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, कांग्रेस पार्टी के। और बोलेगा बीजेपी के कौन थे? तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के वो संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्या थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में संघ एवं, कह रहा है कि भारत में यहाँ पे देखो, कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में हुआ है। तो भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का जो विभाजन है वो कितने सूची में? तो आप लोग पढ़े होंगे 3 सूची, एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची वह सूची है जिसमें संघ सरकार यानी केंद्र सरकार कानून बनाता है। राज्य सूची वह है जिसमें राज्य सरकार कानून बनाता है। और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों बनाएगा। तो भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूची में हुआ है? तो वो सूची का है 3 सूची, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, तीनों। क्या है? तीनों है, ठीक है दोस्तों। आप लोग याद कीजिएगा, वे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ज़रूर ऑब्जेक्टिव आएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है ज़रूर आप लोग के एग्जाम में आएगा। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1977 में, क्या 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ? तो अभी बताए थे कि मोरारजी देसाई। किसके? मोरारजी देसाई के हुआ था पहली बार
पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी गई, नहीं तो आज़ादी से लेके मतलब कांग्रेस सरकार बना था, कांग्रेस सरकार का ही सरकार था, दिल्ली में पीएम बन रहा था। जैसे पहली बार बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब उनके मरने के बाद जो आए थे, उनका नाम भूल रहे हैं, उनका हृदयघात से मौत हो गया था, नाम थोड़ा भूल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद फिर बनी थी उनकी बेटी इंदिरा गांधी आ गई थी, और इंदिरा गांधी जो थी तो 1971 से लेके 1976 तक रही है। फिर उसके बाद 1977 में जनता पार्टी मोरारजी देसाई, और फिर उसके बाद 1980 में फिर इंदिरा गांधी आ गई थी, क्योंकि उनकी सरकार गिर गई थी। इंदिरा गांधी बहुत तेज़ थी बहुत, इसीलिए उनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। तो आप लोग पढ़ेंगे चुनाव चिन्ह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक है हाथ का पंजा छाप। क्या है? हाथ का पंजा छाप। हाथ का पंजा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। बोलेगा बीजेपी का तो कमल छाप, अब बोलेगा आरजेडी का तो लालटेन छाप, अगर इसका बोल दो हाँ लोजपा एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी इसका चिराग पासवान का, तो इसका बोलेगा तो आपको ये हो जाएगा बांग्ला छाप, बांग्ला छाप हो जाएगा, ठीक है। और नीतीश कुमार का बोल देगा तो नीतीश कुमार का तीर छाप। तो ये सब आप लोग को याद करके रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। मतलब लोकसभा में जो चुनाव होता है उसके लिए कुल सीट कितना है। तो आप लोग जानते हैं जो चुनाव होता है वो 543 सीटों पर चुनाव होता है। 543 सीटों पर जो अभी चुनाव हुआ था पीएम वाला, तो उसका जो चुनाव होता है 543 सीटों पर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि नगर निगम कि नगर निगम में मुख्य प्रशासन को कहा जाता है। नगर निगम के मुख्य प्रशासन को क्या कहा जाता है। नगर निगम आयुक्त या नगर आयुक्त, अध्यक्ष, नगर प्रधान या नगर आयुक्त। तो मुझे ऑप्शन नंबर डी लग रहा है कि नगर आयुक्त क्या हो जाएगा, नगर आयुक्त दोस्तों। लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है, इसमें हमको थोड़ा डाउट है कि नगर आयुक्त होगा या आयुक्त इसमें, लेकिन नगर आयुक्त होना चाहिए, नगर आयुक्त, ठीक है। एक बार आप लोग मिला लीजिएगा इसका क्या ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट है कि नहीं, ऑप्शन डी है कि नहीं, ठीक है। नगर आयुक्त हम बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि पंचायत समिति का प्रधान होता है। जो पंचायत समिति है उसका प्रधान कौन होता है। तो पंचायत समिति का आप लोग जानते होंगे कि पंचायत समिति, अब जो ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय प्रणाली, बिहार की त्रिस्तरीय पढ़े होंगे आप लोग कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है। तो पहला होता है ग्राम पंचायत, ठीक है। दूसरा होता है ग्राम पंचायत होता है जिसमें मुखिया बनता है प्रधान। दूसरा होता है पंचायत समिति जो प्रखंड स्तर पे होता है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होता है। तो यहाँ पे बोला कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का बोलता है तो मुखिया मारते हैं, लेकिन पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो प्रधान होता है प्रमुख या प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रमुख मारी के या प्रखंड विकास पदाधिकारी ये होगा दोनों मारी। अगर बोलेगा कि जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है तो जिला परिषद का जिला परिषद ही प्रधान होता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि पंचायत, क्या बोल रहा है कि पंचायत समिति का कार्यकाल पदाधिकारी होते हैं। पंचायत समिति के कार्यपाल पदाधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, तो वो होते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। क्या कहते हैं अभी बताते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उसको कहते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। क्या होगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी होगा दोस्तों, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कि निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्थान कौन है। तो स्थानीय स्वशासन आप लोग स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय प्रणाली आप लोग जानेंगे पंचायती राज व्यवस्था में। तो सबसे जो धरातलीय स्थान है वो है ग्राम पंचायत। क्या है, ग्राम पंचायत। इसका प्रधान होता है मुखिया। ये ग्राम स्तर पर किया जाता है। बोलेगा प्रखंड स्तर पर किसका गठन होता है, तो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का, इसका प्रधान कौन होता है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी या प्रमुख होता है। अब बोलेगा जिला स्तर पर, तो जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है,
ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जितना भी एक ऑब्जेक्टिव लाएंगे, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग गौर से सुनिएगा कि हम कह रहे हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला है कि निम्नलिखित स्थानीय स्वशासन में सबसे धरातलीय स्थान कौन से है, तो ग्राम पंचायत है। सबसे पहले वाला कौन होगा, तो ग्राम पंचायत है। उसके बाद बनता है ग्राम पंचायत के बाद बनता है जिला जी ग्राम पंचायत के पंचायत समिति, उसके बाद बनता है जिला परिषद। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्न में से किस विकल्प में संबंधित है। तो आप लोग पढ़े होंगे जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, वो 73वां संविधान संशोधन हुआ था पंचायती राज बनाने के लिए। जब 1959 में जो एक नाम थे जिनका नाम था बलवंत राय, उन बलवंत राय मेहता समिति ने उन्होंने क्या किया कि स्थानीय स्वशासन का मांग किया था, अपनी सिफारिश रखी थी। तो और सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज की शुरुआत, बोलेगा कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो बोलेगा राजस्थान के नागौर जिला में। कहाँ, राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले बना था पंचायती राज व्यवस्था। किसके कहने पर, तो बोलिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। किस संविधान संशोधन के, तो आप लोग यहाँ पे जानेंगे कितना संशोधन, 73वां। कितना, 73वां संविधान संशोधन। अगर बोलता कि नगरीय शासन तो 74वां, नगरीय शासन सबसे बड़ा 74वां। ठीक है, ऐसा और जो ये है क्या बोले थे, कब बना था ये संविधान संशोधन, 73 संविधान संशोधन क्या बना था, तो पंचायती राज व्यवस्था। अगर नगरीय कब बना था, नगरीय बना था इसमें 74वां संविधान संशोधन में। और सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई, तो सबसे पहले चेन्नई में। अगर पूछेगा कि बिहार में कहाँ हुई, तो सब बिहार में। यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकलेगा, बिहार में कहाँ हुई, तो बिहार में बोलेगा, तो बिहार में दोस्तों मारिएगा आप लोग एक जगह पटना का, बोलेगा बिहार में बोले तो बिहार में कहाँ हो जाएगा, तो बिहार में हो जाएगा पटना में। सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी पटना में, बिहार का बात है। अगर बोले कि भारत में, भारत खाली से बोले कि कहाँ हुई थी भारत में, तो भारत में सबसे पहले आप लोग मारिएगा कहाँ, तो भारत में मारिएगा चेन्नई में। कहाँ, चेन्नई में मारिएगा। भारत में बोले तो चेन्नई में मारिएगा, और बिहार में बोले तो पटना में मारिएगा। अगर बोले कि पंचायती राज का गठन कहाँ हुआ, तो सबसे पहले तो आप लोग मारिएगा इसमें राजस्थान में, और दूसरा बोले तो आंध्र प्रदेश में। यहाँ से ये सब ऑब्जेक्टिव बनता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिहार की पंचायती राज संस्था होती है, तो बिहार में जो पंचायती राज संस्था होती है वो किस तरह से, तो हम बताए तो वो होती है त्रिस्तरीय। क्या होती है, त्रिस्तरीय। अभी बताए थे। पहला क्या होता है, तो पहला होता है पंचायत समिति, क्या होता है, पंचायत समिति होता है, पंचायत समिति। दूसरा ग्राम पंचायत, सॉरी दोस्तों, पहला होता है ग्राम पंचायत। पहला नंबर पे क्या होता है, तो पहला नंबर पे जो हो जाएगा ग्राम पंचायत। दूसरा हो जाएगा पंचायत समिति, तीसरा होगा जिला परिषद। क्या हो जाएगा, जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद दोस्तों, क्या हो जाएगा, जिला परिषद। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है, मतलब नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है, तो नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है महापौर। क्या बोलता है, महापौर कहा जाता है। क्या, महापौर। ठीक है फ्रेंड, इसको कहा जाता है महापौर। क्या कहा जाता है, महापौर कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो पुनर्गठन आयोग का स्थापना पढ़े होंगे कि क्या होता, जब हम लोग भारत आज़ाद हुआ तो भारत सब अलग अलग रियासतों में बंटा हुआ था, तो सबको एक करने का काम कौन किए थे, तो एक नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किए थे, सब भारत को, राज्य को एकजुट करने का काम किए थे। ठीक है, इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, किन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे वो एक ही अध्यक्ष थे, फजल अली आयोग। आप पढ़ेंगे फजल अली आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो लेकिन फजल अली आयोग की स्थापना 1956 में या 53 में, डाउट है थोड़ा दोस्तों। लेकिन फजल अली आयोग का क्या था कि भाषाई आधार पर राज्य को इकट्ठा करता था, जमा करने का कार्य
कर रहा था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। तो हम बताए थे, पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति, या तीसरा होता है जिला परिषद। ये तीनों के देखेंगे कहाँ कहाँ है। तो ग्राम पंचायत ये तो हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा दोस्तों। पंचायत समिति ये भी हो जाएगा, ठीक है, पंचायत समिति क्या है तो ये हो जाएगा, ठीक। उधर जिला परिषद, जिला परिषद भी हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि राज्य परिषद नहीं, राज्य परिषद हम लोग पढ़े हैं, राज्य परिषद नहीं पढ़े हैं, राज्य परिषद होगा ही नहीं। तो बोला कि निम्न से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं, बाकी 3 तो है, ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे राज्य परिषद पंचायत इसका पंचायती राज का त्रिस्तरीय रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि भारतीय शासन प्रणाली, जो भारत में जो शासन प्रणाली है वो कितनी तरीके, क्या संघात्मक है, क्या एकात्मक है, क्या अर्ध संघात्मक है, कि ना संघात्मक ना ही एकात्मक। तो भारत में क्या है तो संघात्मक शासन व्यवस्था, क्या है संघात्मक शासन व्यवस्था। भारत में कौन सा व्यवस्था है संघात्मक शासन व्यवस्था, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में जानते हैं कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो आप लोग इसमें पढ़ेंगे अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ेंगे कि भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950। क्या 15 सितंबर नहीं, 15 मार्च मारिएगा दोस्तों, 15 मार्च 1950 को किया गया था किसका योजना आयोग का गठन किया गया था। बोलेगा कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पदेन अध्यक्ष हमारेगा प्रधानमंत्री। लेकिन अभी जब मोदी जो अपने सत्ता में आए तो उन्होंने योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया। क्या नीति आयोग। अब बोलेगा नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग का भी प्रधान ही मंत्री होगा। जो मतलब जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग या नीति आयोग का प्रधानमंत्री होगा। पहले नीति योजना आयोग था, अब नाम बदल के मोदी जी कर दिए हैं नीति आयोग। क्या हो गया है नीति आयोग। यानी ये क्या है कि 5 सालों के लिए विकास का योजना बनाता है। ये आयोग जो है कि देश में 5 वर्षों के लिए कैसे विकास होगा उसका पहले ही योजना बना लेता है, उसे ही नीति आयोग या योजना आयोग के नाम से अब योजना आयोग हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कब किए थे, तो मोदी जब 2015 ही में ही किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में किस राज्य को भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। मतलब भारतीय संघ में किस राज्य को जो है वो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। विशेष राज्य का दर्जा किसको प्राप्त है, विशेष राज्य का दर्जा भारतीय संघ में विशेष राज्य का दर्जा किसे प्राप्त है, तो वह एक ही यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से एक राज्य है, वो है जम्मू कश्मीर। क्या है जम्मू एंड कश्मीर को क्या है तो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि आधुनिक, क्या बोल रहा है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब जो जनता है वह अपने से मतलब सरकार को चुन लेती है अपने मुंह से, इसमें कोई वोट उट नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ वह स्विट्जरलैंड है, यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है अभी तक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का अभी तक कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। बोल रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो वो एक ही करते हैं राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। क्या करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची मतलब एक होता है केंद्र सूची जिसमें संघ सूची नाम से जाता है, वह संघ सरकार कानून बनाती है, और दूसरा है राज्य सूची। क्या है दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची जो है, राज्य सूची में क्या है तो वो राज्य सरकार बनाती है, लेकिन समवर्ती में दोनों आ जाए, केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र भी कानून बनाएगा और राज्य भी कानून बनाएगा, दोनों आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है,
कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। मतलब संघ राज्य का कौन है जो संघ राज्य का विशेषता नहीं है, संघ राज्य का विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य का जो विशेषता है क्या, लिखित संविधान पहला है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, पहला लिखित संविधान है, तो संघ राज्य की तो विशेषता है भाई, ये तो सही है। अब बोले विशेषता नहीं है, दो शक्तियों का विभाजन ये भी होता है संघ राज्य में, ठीक है। एकहरी शासन नहीं, ये जो है क्या है कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होता है, कोर्ट उट होता है, लेकिन यहाँ पे एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है, एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होती। इसमें दोहरी शासन, जैसे केंद्र में अलग सरकार होगा, राज्य में अलग सरकार होगा, राज्य के बाद में भी अलग सरकार होगा, त्रिस्तरीय प्रणाली का पंचायती राज और नगरीय शासन व्यवस्था अलग अलग तरह से बांटा गया संघ सरकार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। तो बिहार में जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय है, क्या है, त्रिस्तरीय। बोला कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है, अगर स्वरूप कैसा है, तो त्रिस्तरीय है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली के विधिवत शुरुआत, बोल रहा है कि पंचायती राज प्रणाली के विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार 2 अक्टूबर बताए थे, 1900 अक्टूबर नहीं बताया, लेकिन 1959 को राजस्थान के किस जिले में होता था, अभी बताए थे, राजस्थान के नागौर जिला कहीं है, तो नागौर जिला देखो यहाँ पे राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। लेकिन पूछेगा सूचना का अधिकार आंदोलन का हुआ था, तो सूचना का भी अधिकार जो आंदोलन था वो राजस्थान से ही हुआ था, लेकिन राजस्थान के एक भीम तहसील जिले से हुआ था, भीम तहसील जिले में हुआ था सूचना का अधिकार आंदोलन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 टॉपिक याद करके रखिएगा, 2 ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासत थी। तो हम बताए थे जब देश आज़ाद हुआ था तो कितनी रियासत में बटा होता, तो 563 या 65, मिनिमम या मैक्सिमम देखा जाए तो 563 या 65 की उम्मीद में था। हम देखें तो कहीं 565 भी दिया रहता है, तो 563 आप लोग मारिएगा, 570 दिया है, 520, 540, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन में, ये तो नहीं होगा 540, 570, 520 भी नहीं होगा, 570 और 563, तो 570 भी नहीं होगी, ज़्यादा है, तो 563 ही मारिएगा, 563 65 के बीच में होता, तो 563 यहाँ पे दिया, तो 563 ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संसद में किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया गया था। तो जब बोले थे कि नगरीय बना था 74वां संविधान संशोधन, अब पंचायती राज जो बना था वो 73वां संविधान संशोधन। तो नगरीय शासन व्यवस्था का 74वां संविधान संशोधन आप लोग मारेगा। नगरीय शासन किससे बना था, तो 74वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन के तहत बना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्तमान समय में विश्व में करीब, बोल रहा है कि वर्तमान समय क्या, वर्तमान समय में विश्व में करीब, बोला कि वर्तमान समय में विश्व में करीब कितना, यहाँ पे बोल रहा है देखिए कि वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है, कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। तो वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो 25। विश्व में कितना है, तो अभी विश्व में 25 ऐसा देश है जहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था लागू है, ठीक है दोस्तों, कितना, 25 देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है संघीय शासन व्यवस्था, कह रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय शासन व्यवस्था में जो सरकार होती है वो कैसी होती है, तो संघीय शासन व्यवस्था में जो सरकार होती है वह बहुदलीय, संघीय शासन व्यवस्था में कैसे होगी, तो बहुदलीय, संघीय शासन व्यवस्था जहाँ होगा वहाँ बहुदलीय सरकार होगी, ठीक है। जैसे दल कितने प्रकार होते हैं, दल 3 प्रकार के जैसे होता है, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। एक दल कहाँ, तो एक दल वैसा दल जहाँ सिर्फ एक ही दल चुनाव लड़ता है और चुनाव में जीतता है, जैसे चीन एक दलीय देश का उदाहरण है। द्विदलीय में आ जाएगा तो ब्रिटेन आ गया, अमेरिका आ गया, यहाँ सिर्फ 2 दल पाया जाता है। लेकिन बहुदलीय आएगा तो भारत, याद रखिए भारत कैसा दलीय है, बहुदलीय व्यवस्था का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है
कि बिहार, क्या बोला है कि बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो जो 2005 के पंचायती राज अधिनियम के तहत जो बिहार की महिलाओं को उनको 50% का कितना 50% का आरक्षण दिया गया है। 50% का आरक्षण दिया गया है किसको? वहाँ की महिलाओं को कितना प्रतिशत का? 50% का आरक्षण दिया गया है। कितना प्रतिशत का? तो 50% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। बिहार की महिलाओं को कितना प्रतिशत का? तो 50% का आरक्षण दिया है पंचायती राज अधिनियम के तहत। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। कौन ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? मुखिया, न्याय मित्र, सरपंच, न्याय सचिव। न्याय मित्र या न्याय सचिव। मुखिया तो ग्राम कचहरी, मुखिया तो होगा, सरपंच भी होगा। न्याय मित्र या न्याय सचिव, तो यहाँ पे ऑप्शन हमको डी लग रहा है कि न्याय मित्र नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है, हम कंफर्म नहीं है, तो ये डाउट क्वेश्चन है, इसमें डाउट रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्र की संख्या है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो भारत में जो लगभग केंद्र शासित प्रदेश है अभी, तो अभी वर्तमान में 7 है। मेरे उम्मीद से तो 7 है। हाँ 7 है। भारत में कितना है? तो 7 है जो केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे पुडुचेरी और जैसे हो गया दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, ये सब है। 7 कितना है? तो 7 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना दोस्तों? 7 है। आप लोग याद करें कि भारत में भी केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो 7 है। मतलब केंद्र शासित प्रदेश कहने का मतलब वहाँ केंद्र का शासन हो, उसमें राज्य कोई नहीं, राज्य का कोई सीएम नहीं होगा, सिर्फ केंद्र ही, मतलब सरकार सीधे, केंद्र की सरकार सीधे उसमें शासन करेगी, उसे ही केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? तो केंद्र शासित क्षेत्र जो है नहीं है, तो यहाँ पे देखो मिजोरम, पांडुचेरी तो नहीं होगा, लक्षद्वीप ये भी नहीं होगा, दिल्ली भी नहीं होगा, केंद्र शासित प्रदेश नहीं। तो ये तीनों केंद्र शासित है, लेकिन दिल्ली जो है दिल्ली भी है। मिजोरम जो है, मिजोरम ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये अलग राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यहाँ का सीएम अलग है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति जैसे ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होगा? मुखिया होगा। तो पंचायत समिति का प्रधान हम लोग बोले थे ना, प्रखंड विकास पदाधिकारी या प्रमुख। तो यहाँ पे पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान हो जाएगा वो प्रखंड विकास पदाधिकारी या प्रमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमुख या प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक है दोस्तों, प्रखंड विकास पदाधिकारी मारिएगा या प्रमुख आप लोग मारिएगा, कोई भी दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप लोग मार दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो बिहार के नगर निगम में जो वार्ड की न्यूनतम संख्या होगी ना, तो न्यूनतम में आ जाता है 37, अधिकतम में 78। अधिकतम होगा 78, ये वार्डों की संख्या है। ठीक है, वार्ड की संख्या, तो न्यूनतम बोला है, तो न्यूनतम में आ जाएगा तो 37। न्यूनतम में कितना आ जाएगा? न्यूनतम में आ जाएगा 37 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची है। भारतीय संविधान में जो अधिकार है उसकी सूची कितनी है? तो भारतीय संविधान में जो अधिकारों की सूची है वो 3 सूची के आधार का है। पहले संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची, आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में जो संविधान सभा
भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में जब संविधान बनने का शुरुआत हो गया था 1946 में ही संविधान सभा का गठन हुआ था। और उसके बाद हम लोग का देश में लागू कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि निम्नलिखित, क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्न में से कौन केंद्र शासित, मतलब केंद्र का शासन है वहाँ पे? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तराखंड को तो नहीं होगा, केरल भी नहीं होगा, छत्तीसगढ़ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ यहाँ पे केंद्र शासित शासन है, मतलब केंद्र का शासन है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार एक जगह अमेरिका आप लोग मानिएगा, किसको? अमेरिका। अमेरिका जो देश है वहाँ संघ सरकार का उदाहरण है। यह क्या है? संघ सरकार का उदाहरण है। आप लोग कितना अभी तक ऑब्जेक्टिव सही किए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमने इतना ऑब्जेक्टिव अभी तक सही किया है, इतना गलत किया है। तो हमें ईमानदारी से बताइएगा। और आप लोग को यह क्वेश्चन कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है क्या होती है? दोहरी। संघीय व्यवस्था में सरकार क्या होती है? दोहरी। एगो केंद्र में अलग सरकार होगा और राज्य में अलग सरकार होगा। केंद्र में अलग और राज्य में अलग सरकार होगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था बता दिए बहुत अच्छा से कि राजस्थान के नागौर जिला में। किसके कहने पर? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर 1959 ईस्वी में, सबसे पहले 1959 ईस्वी में बना था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? तो संघीय व्यवस्था में सरकार हो जाती है दोहरी। कैसी होती है? संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी हो जाएगी? तो संघीय व्यवस्था में आप लोग की सरकार जो होती है वो दोहरी होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, और इसके बाद कितना क्वेश्चन रह गया है दोस्तों? तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये लास्ट क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन हम बता भी दें कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की जो स्थापना वहाँ कहाँ की गई थी? पहला ऑप्शन है कोलकाता में, ऑप्शन बी में है दिल्ली में, ऑप्शन बी क्या है? दिल्ली में, ऑप्शन डी में दिया मुंबई में, ऑप्शन 4 में दिया चेन्नई। तो आप लोग कमेंट करके इसको बताइएगा। ये पहले से हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये पहले से किया हुआ क्वेश्चन है, और ये हमने बता भी दिया है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, लाइक। ठीक है दोस्तों, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय